The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चनों को बीच में पूछ करना है, ठीक है। पहला यूज है फोटोशॉप का अलग अलग फील्ड में। जरूरी नहीं कि हम इंटीरियर के हैं तो फिर हमारा काम होगा ये वाला। अलग अलग फील्ड के लिए फोटोशॉप यूज करते हैं, जैसे कि इमेज क्रिएट करना, दूसरा फ्लो प्लान्स को रेंडर करना, लाइक वेब पेजेस क्रिएट करना, बैनर्स, ब्राउचर्स, मैगजीन्स कवर, विजिटिंग कार्ड, पोर्टफोलियो डिजाइन करना, वेब पेजेस को लोगो डिजाइन और सब बैनर्स वगैरह बताए थे। अभी कोई क्वेश्चन होगा तो पूछना, ठीक है। बाकी म्यूट कर लेना, बैकग्राउंड साउंड आता है। तो ये सभी चीजें हमारी फोटोशॉप पे ड्रॉ करी है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करते हैं। फोटोशॉप को ओपन करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। हमारा काम क्या होगा यहाँ पर? मेरा काम होगा, सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिएट न्यू और ओपन। हम आएंगे ओपन पे। ओपन पे आने के बाद हम किसी भी एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक रेफरेंस इमेज डाउनलोड कर लेंगे वर्किंग के लिए। तो कोई भी एक रेफरेंस इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, इसको इंपोर्ट कराते हैं डायरेक्टली। एग्जाम्पल लो, हम लोग काम करते हैं अभी एक रेफरेंस इमेज ले लेते हैं, जैसे कि इसको जैसे ही हम किसी भी इमेज को ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इंटरफेस के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ऊपर हमें मिलेगा मेनू बार का ऑप्शन, उसके नीचे मिलेगा हमें प्रॉपर्टीज। यहाँ पर प्रॉपर्टीज के ऑप्शन आते हैं। उसके नीचे आता है फाइल्स टैब, यहाँ पर फाइल के टैब आते हैं, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, जैसे ऑटोकैड में होता है। हमारे पास लेफ्ट हैंड में मिलता है टूल बार। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है फोटोशॉप में और इसी के बेसिस पे सारा काम करा जाता है। सेंटर में होता है हमारा वर्किंग एरिया जिसपे हम काम करते हैं, ग्राफिक्स डिस्प्ले से हम लोग GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस। राइट हैंड पे हमें मिलेगा लेयर का ऑप्शन। इन केस अगर लेयर नहीं है, चलो मैंने इसे बंद कर दिया, तो उस लेयर के ऑप्शन को कैसे ऑन करेंगे हम? विंडो पे आने के बाद यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा F7 लेयर। ऑटोमेटिक हमारे पास लेयर का बॉक्स आएगा और उसे हम ड्रैग कर देंगे साइड में। एक बात का हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि फोटोशॉप में जितनी बार एडिटिंग होती है उतनी लेयर बनती है। एक फोटो की एडिटिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 बार एडिटिंग करोगे तो 20 लेयर, और 100 टाइम्स करोगे तो 100 लेयर। अभी हमारे पास एक इमेज है तो वो किस नाम से आएगी? बैकग्राउंड के नाम से। बाय डिफॉल्ट लॉक होती है हमेशा। जब भी कभी भी किसी भी फोटोशॉप में पहली इमेज ओपन करोगे तो बाय डिफॉल्ट लॉक होगी और हमारा काम क्या होगा? उसे अनलॉक करना। कैसे अनलॉक करेंगे? सिंगल क्लिक करके अनलॉक। लेयर में क्या क्या होगा? ये जो आईज बनी हुई है इसे कहते हैं ऑन ऑफ करना, हाइड अनहाइड इमेज। जहां पर लिखा है लेयर 0, इस पे डबल क्लिक करना। आप कोई भी नाम डाल दो, जैसे कि इमेज 1 या बैकग्राउंड लेयर, इमेज, कोई भी एक अपना खुद का। जूम इन जूम आउट करना है तो जूम इन जूम आउट करने के लिए इसमें कुछ शॉर्टकट कीज दिए गए। इन शॉर्टकट कीज पे काम होता है, जैसे कि सबसे पहला है हमारा कंट्रोल प्लस एंड कंट्रोल माइनस। कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस का मतलब होता है जूम इन जूम आउट। दूसरा होता है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी होता है ट्रांसफॉर्म। एक होता है शिफ्ट कंट्रोल एन, किसके लिए? न्यू लेयर क्रिएट करने के लिए। एक होता है शॉर्टकट हमारा कंट्रोल जी, ग्रुप के लिए। कंट्रोल प्लस और माइनस, मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस करा, आउट इन, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल प्लस। और इसी में आता है
कंट्रोल 0। कंट्रोल 0 का मतलब होता है फिट टू स्क्रीन। अगर हमने बहुत ज्यादा जूम आउट कर दिया, कंट्रोल 0 फिट टू स्क्रीन। कंट्रोल टी, हम जैसे ही कंट्रोल टी दबाएंगे तो हमारी इमेज के कॉर्नर पे मिड में कुछ पॉइंट आएंगे। उन पॉइंट को पकड़ के हम इमेज को जैसे चाहें वैसे स्ट्रेच कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, जो चाहो कर सकते हैं उसके साथ। और अगर अपने माउस को हम इस पॉइंट के बाहर ले जाएंगे तो वो रोटेट ऑप्शन मिल जाएगा। बिल्कुल मैं अंदर लेके आ रहा हूँ तो स्केल, बाहर लेके जा रहा हूँ तो रोटेट। कैसे? इस तरह। पहले मैं बाहर लेके जाऊंगा, क्लिक करूंगा, इस तरह रोटेट करा सकता हूँ। कंट्रोल माइनस प्लस जूम इन जूम आउट, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म। अगर हम कंट्रोल टी दबाएंगे, राइट क्लिक करेंगे तो हमें मिलेगा स्केल, रोटेट, स्क्यू। स्क्यू क्या करता है? कुछ इस तरह किसी भी इमेज को स्क्यू कर सकते हैं। अगर डिस्टॉर्ट करना है, डिस्टॉर्ट कर दो। डिस्टॉर्ट में क्या है? जैसे चाहो इधर से भी और इधर से भी, ये डिस्टॉर्ट हो गया। इसी कंट्रोल टी में पर्सपेक्टिव, तो ये पर्सपेक्टिव शेप देते हैं। मतलब सर अलग अलग एंगल से ये चेंज हो रही है। अलग एंगल से हम उसको चेंज कर सकते हैं कंट्रोल टी कर। रैप का मतलब होता है इस पॉइंट से मूव, इस पॉइंट से मूव, इस पॉइंट से मूव, इस पॉइंट से मूव। ये होता है रैप। आगे बात करते हैं इसकी। कंट्रोल जी का मतलब था ग्रुप। मैंने कंट्रोल जी दबाया, यहाँ पर आ गया ग्रुप। ग्रुप ऑफ ऑन मतलब कि एक फोल्डर बन गया। सिंपल सी बात, फोल्डर के अंदर मल्टीपल इमेज को डालते हैं। और था हमारा न्यू लेयर। कभी कभी में जरूरत पड़ेगी एक ब्लैक लेयर की, आगे काम करेंगे तो शिफ्ट कंट्रोल एन, एक ऑप्शन आ जाएगा न्यू लेयर। नाम पूछेगा, मैंने कहा माई डिजाइन। माई डिजाइन में क्या होगा कि मतलब एक नाम हो, कोई भी एक नेम हो सकता है। ठीक है। क्लास फिनिश करने के बाद मैं आपको मैसेज करता हूँ। हाँ, तो माई डिजाइन पे मैंने क्लिक करा, कलर इफेक्ट कोई भी लिया, ओके। तो ये ब्लैक लेयर आ, सिंपल बस सिर्फ एक ब्लैक लेयर। किसी भी लेयर को डिलीट करना है तो बस नॉर्मली सेलेक्ट करो और डिलीट करो। ठीक है, ये है टूल बार। पहला होता है मूव टूल। इमेज को पकड़ो और कहीं पे भी मूव करो, सिंपल। कोई ऑटो, फोटोशॉप बहुत इजी, ऑटोकैड की तरह ही है, कोई मुश्किल नहीं है, मूव कराती है इमेज को। और सर वो आई वाला जो था लेयर के सामने, उसको अगर हम ऑफ करेंगे या ऑन करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है अगर मैं इसको इमेज चली जाएगी ना? हाँ सिंपल, इमेज ऑफ हो रही है ना। अगर आप किसी भी लेयर को ऑन ऑफ करेंगे तो वो क्या हो, देखो क्या करा, इमेज को ऑफ कर दिया। जब बहुत सारी हम जब लेयर्स ऐड करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर को ऑफ करना हो तो हम आई बटन को क्लोज कर देते हैं, उसको हाइड करने के लिए एक तरह से। इसी के नीचे मिलता है सिलेक्शन। सिलेक्शन में हमारे पास 4 होते हैं, रेक्टेंगल, एलिप्स, सिंगल और सिंगल। सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसा ऑब्जेक्ट वैसा सिलेक्शन, इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसा ऑब्जेक्ट होगा उसी टाइप का सिलेक्शन भी करना पड़ेगा। अब जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, हमारे पास कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसमें हम वर्किंग कर सके इजीली, तो हम यहाँ पर एक इमेज ले लेते हैं। ये हमारे पास इमेज है, मैंने इसको अनलॉक कर दिया। थोड़ा सा जूमिंग कर लेते हैं कंट्रोल प्लस से। पहला सिलेक्शन है हमारे पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब होता है रेक्टेंगल सिलेक्शन, सिंपल सी बात है। ये सिलेक्शन कर दिया, रेक्टेंगल सिलेक्शन कर दिया। अब सिलेक्शन तो कर दिया, इस वाले पार्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो छोड़ दे रहा है, इसको सिलेक्ट कर रहा है तो वो छोड़ दे रहा है। तो इन्होंने हमें एक फीचर्स दिया है ऊपर,
पहला दिया है इन्होंने ऐड टू सिलेक्शन। हमारे पास ऊपर एक ऑप्शन आएगा ऐड टू सिलेक्शंस को इंक्रीज करना। जितना करना है, जितना बार ड्रॉ करेंगे उतना सिलेक्शन इंक्रीज करेगा। इसी के पास है हमारे पास क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट, माइनस करना, माइनस होगा, इसको माइनस करना, इसको माइनस करना। ये होता है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट जब मल्टीपल सिलेक्शन होते हैं तब यूज कराता है, इसमें मोस्टली यूज करते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट। ऐड में क्या है, सिलेक्शन बढ़ाना है, बढ़ गया, और इंक्रीज करना है, और इंक्रीज और इंक्रीज करना है, और ड्रॉप। तो एक सिलेक्शन होगा, एक ऑब्जेक्ट हमारा सिलेक्टेड होगा। अब इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट हमारा सिलेक्टेड होगा हम उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल सी कॉमन शॉर्टकट है, कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल वी करा, पता है तो कुछ नहीं चला ये क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर एक लेयर बन के ऑटोमेटिक आ गई, लेयर बन गई। सी कॉपी कंट्रोल वी करने के बाद एक लेयर बन गई। और उस लेयर को कैसे पता चलेगा, जब हम मूव टूल लेके उसको साइड में मूव करेंगे। हर चेंजेस के बाद से एक नई लेयर बनती है क्या? मैंने जो बताया था स्टार्टिंग में 10 बार एडिटिंग तो 100 टाइम 100 लेयर अपना बन जाएगी वो। कलर चेंज करेंगे तो भी बन जाएगी लेयर में। भी एक माइनर सा भी चेंजेस करोगे, ये मान लो आपकी लेयर बनेगी, एक लेयर बनानी पड़ेगी। इसको छोटा बड़ा करना है तो हमने इसको छोटा करा, एंटर करा और पकड़ के ये होता है कॉपी पेस्ट करना। सिलेक्शंस को सेलेक्ट करके नई लेयर पे ले आना, सेलेक्ट करके जहाँ जाओ वहाँ पर छोटा बड़ा करके। अब जिस इमेज पे काम करना है उस लेयर को सेलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। हमें काम करना है लेयर 1 पे, मतलब इस पे, तो ये सेलेक्टेड होना चाहिए। मुझे काम करना है बड़ी दूसरी वाली इमेज पे, वो लेयर सेलेक्टेड होनी चाहिए, वरना वो काम नहीं करेगा। अब हमने सेलेक्ट करी है छोटी वाली, कॉपी कर रहा हूँ, एरर दे देगा, could not complete the copy command because the selected area is empty, क्योंकि वो गलत है। लेयर होनी चाहिए 0। तो जिस इमेज पे काम कर रहे हो वो इमेज की लेयर सेलेक्टेड होनी चाहिए, सिंपल सी बात। एक पॉइंट और, ये जो सिलेक्शन होता है इससे बाहर कैसे आता है, एस्केप कैसे तो आएंगे नहीं, इसके लिए शॉर्टकट यूज करा जाता है। शॉर्टकट हमारा क्या होता है, कंट्रोल डी सेलेक्ट। किसी भी कमांड से बाहर आने के लिए, सिलेक्शन से बाहर आने के लिए कंट्रोल डी फॉर डी सेलेक्ट। और लेयर को, किसी भी लेयर को डिलीट करना है तो सेलेक्ट करके कमांड से डिलीट। सेम एज इट इज नेक्स्ट वाला टूल है इलिप्टिकल मार्किंग टूल। करना कुछ नहीं है, ऑप्शन लो और सेलेक्ट करो, कंट्रोल सी दबाओ, कंट्रोल वी दबाओ, कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया। मूव टूल लो। अब उसने सिलेक्शन कैसा दिया, तो अगर हमने इलिप्स में लिया है तो इलिप्स ले लेगा, रेक्टेंगुलर लिया सिलेक्शन तो रेक्टेंगुलर ले लेगा। सिंपल सी बात है, जहाँ रखना है वहाँ प्लेस कर। ये आ गया सिलेक्शन और यहाँ से करते हैं फिनिश और ऑब्जेक्ट हमारा आ गया। तो इसकी अगर हम बात करें, इसका जो यूज है वो एक्चुअल में कहाँ पर आता है। इसका जो यूज आता है हमारे जो फ्रंट एलिवेशंस का मतलब हो गया, हम लोग जो रेंडर कर रहे हैं, जैसे कि मान लो ये। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, समझना। मैं चाहता हूँ ये वाला पार्ट इस विंडो को ऊपर ले जाए। सिलेक्शन पे गए, पार्ट को सेलेक्ट करा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मूव टूल सेलेक्ट करा, सिंपल। ये विंडो में हटानी है। रेक्टेंगल सिलेक्शन पे गए, वॉल को सेलेक्ट करा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब
अभी हमने क्या पढ़ा था, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म क्या कर रहा था वो, साइज नहीं रहेगा उसका। इसे कहते हैं वर्किंग ऑफ फिल्टर। इस तरह हम फोटोशॉप में इंटीरियर और आर्किटेक्चर में काम करते हैं। ये एरिया बहुत खराब है, क्या करें, कोई बात नहीं, सिलेक्शन करा, कंट्रोल V, कंट्रोल T, फिनिश। कहाँ तक, एक कमांड और होता है कंट्रोल J। कंट्रोल J का मतलब होता है कॉपी करना। कंट्रोल J कॉपी ऑफ लेयर, किसी चीज की कॉपी, जैसे ऑटोकैड में होता है कंट्रोल J। जैसे कि मान लो कौन सी लेयर है, अब तुम भूल गए, ये वाली लेयर 3, नाम डाल दो फ्रंट वॉल। ये कौन सी लेयर है भूल गए, नाम डाल दो टॉप वॉल। ये कौन सी लेयर है, ऑन ऑफ करके देख लो, विंडो, नाम डाल दो विंडो। तो अब हमने फ्रंट वाली वॉल की एक कॉपी करनी है, हमने कंट्रोल J दबाया, वहां पर लिख के आ गया फ्रंट वॉल कॉपी, और मूव टूल से पकड़ के यहाँ ले। तो अगर वो चीज सेम होगी तो अच्छी बात है, तो आप उसको सिंपली वहां पर मूव करा सकते हैं। तो जहां पर मूव कराना है उसको पकड़ के पूरे में ले जाके प्लेस करना है, पूरे में जाके प्लेस कर दो और फिनिश कर दो। ओके, तो सर कंट्रोल C करके भी हम सेम काम कर सकते थे वैसे। मेहनत करोगे जब तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं तो वही बात होगी, यहाँ शॉर्टकट कौन कट जाएंगे। तो मतलब बेसिकली कंट्रोल J वाला कॉपी में और कंट्रोल C वाले में क्या कंट्रोल J से हम लेयर की कॉपी बना रहे हैं, लेयर की कॉपी। कंट्रोल C कंट्रोल V से इमेज से चीजें निकालना है। तो एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड करने से फायदा ये होगा कि उसको हम चेंजेस करेंगे तो उस लेयर में जाके कर लेंगे। तो सिंपल है। अब पहले हमें क्या करना होता, कॉपी करते फिर पेस्ट करते, काम तो वही पड़ा। जब वही चीज वहां पे उठा के लगानी है तो उसी को कॉपी कर दो। अब जैसे एग्जांपल यहाँ पर हमें रखना है, तो इसी वाले को हम कर देंगे कंट्रोल J, इसको पकड़ के कर यहाँ तक लाए, इसकी हाइट हमने यहाँ तक मेंटेन करी। तो शॉर्ट ट्रिक जो लगी, बट ये बस इसका एक ही लगा कि ड्रॉबैक हो सकता है कि लेयर्स बहुत सारी हो जाएगी। ये क्या फर्क पड़ता है, फोटोशॉप का ड्रॉबैक तो हर एक सॉफ्टवेयर पे होता है, एक के थोड़ी ना होता है। नहीं पता इस शॉर्टकट का उन्होंने ग्रुप दिया, ग्रुप क्यों दिया, ग्रुप भी तो इसलिए दिया है ना उन्होंने, ताकि ग्रुप बना लो, विंडो का ग्रुप अलग बनाओ, रो का ग्रुप अलग बनाओ। हर एक चीज के प्लस और नेगेटिव पॉइंट दोनों होते हैं। तो इसी तरह इसमें हम सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा सिलेक्शन है। तो एलिफ का मतलब हो गया राउंड में, रेक्टेंगल हो गया रेक्टेंगल में, सिंगल का मतलब सिंगल लाइन, सिंगल का मतलब मोस्टली अगर देखा जाए तो रेक्टेंगल का ज्यादा यूज आता है सिलेक्शन करने। लेकिन इसके बाद इन्होंने हमें कुछ और एडवांस दे दिया, जैसे लासो। लासो टूल की अगर हम बात करें सिंपल वर्ड में, इसका मतलब होता है फ्री हैंड सिलेक्शन। फ्री हैंड का मतलब मेरे काम में उतना तो खैर आएगा नहीं, क्योंकि अगर हमें कोई चीज़ सेलेक्ट करना होगी तो फ्री हैंड तो कर ही नहीं पाएंगे, वो हाथ मेरा वो सेट ही नहीं हो पाएगा। और होगा क्या, वो धोखे से अगर हाथ मूव हो गया तो कंट्रोल Z से वापस नहीं आता। तो ये हमारा फीचर्स माइनस हो गया। टूल इम्पोर्टेंट हो गया, क्यों इम्पोर्टेंट हो गया, जैसे कि मान लो हम दूसरी कोई इमेज निकालते हैं, इस पर हम अप्लाई करते हैं, जैसे कि कोई भी उसमें कुछ कॉपी करने के लिए है, चलो ये मैं चाहता हूँ ये वाला पार्ट कॉपी करके यहाँ लेके आऊं, ठीक है। तो अब यहाँ रेक्टेंगल तो काम करेगा नहीं, मैंने पहले इसको अनलॉक करा। आप सोचो रेक्टेंगल काम करेगा, काम नहीं करेगा। आगे हम पॉलीगॉनल टूल पे, पहला पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट लाइन की तरह, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल C कंट्रोल V,
मूव टूल पे आए, इसको पकड़ा, कॉपी बनानी है कंट्रोल जे, पकड़ के मूव करा के नीचे ले आए, फिर कॉपी बनानी है कंट्रोल जे, फिर पकड़ के नीचे ले आए। तो ये होता है फोटोशॉप का एक्चुअल यूज, टाइम को सेव करना। इस तरह हम चीजों को बार बार रेंडर नहीं करते हैं। अब जैसे कि मान लो ये वॉल हमें हटानी है, दोबारा से रेंडर करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, इसके लिए जरूरी नहीं कि हम पॉलीगॉन टूल में, हमें तो खाली बस उतना एरिया सेलेक्ट करना है कि हमने उतना एरिया सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट हो गया, अब इसी को हम कर देंगे कंट्रोल सी वी, तो क्या हुआ, एक लेयर बन गई, और कंट्रोल टी करके हम उसको जहां तक हम ले जाएंगे। क्लियर है? ठीक है। पॉलीगोनल ट्रांसफर टूल हो गया। मैग्नेटिक भी कुछ खास नहीं है। मैग्नेटिक में ये होता है कि सिलेक्शन करेंगे तो वो अपने आप पकड़ेगा, लेकिन जहां पर हाथ हिल गया बेकार। तो पॉलीगोनल इंपॉर्टेंट है, रेक्टेंगल इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे ज्यादा एक और इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वाला हमारा आता है क्विक सिलेक्शन टूल। इसको मैं बाद में बात करूंगा, पहले हम बात करते हैं क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल फोटोशॉप का सबसे एडवांस टूल है। क्यों? एग्जांपल लो, हमने लेयर 0 सेलेक्ट करी, हम जैसे ही क्विक सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर वही ऑप्शन आ जाएंगे, प्लस मतलब ऐड करना, माइनस मतलब कम करना, सबट्रैक्ट करना। और ये जो कर्सर है इसके साइज को हम यहाँ पर बढ़ाएंगे। क्यों? ये तो नॉर्मल सी बात है, बड़ा सिलेक्शन है तो बड़ा कर्सर, छोटा सिलेक्शन छोटा कर्सर, मैंने मीडियम ले लिया। अब जैसे ही हम क्लिक को प्रेस करके रखेंगे माउस का, हमने क्या नोटिस करा, ऑटोमेटिक उसने पूरा का पूरा सिलेक्शन दे दिया। लेकिन कुछ ऐसी जगहें भी हैं जो हमें नहीं चाहिए थी, तो हमने क्या करा, माइनस पे गए, माइनस पे जाके उसको माइनस पे गए, प्लस पे गए, थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो ये सब हमारे चीजें ऐड होती है। फिर माइनस पे गए, माइनस कर दिया, तो ये हमारा पूरा पार्ट सेलेक्ट हो गया। ये छूट गया, फिर प्लस पे गए, फिर सेलेक्ट कर दिया। क्या कर सकते हैं, इसको हम डिलीट कर सकते हैं, कंट्रोल डी से बाहर आ सकते हैं। फाइल पे जाएंगे तो हमें एक ऑप्शन मिलेगा प्लेस एम्बेडेड। प्लेस एम्बेडेड का मतलब होता है एक इमेज के अंदर दूसरी इमेज लाना। अब दूसरी इमेज लाने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, मैं एग्जांपल देता हूँ। दूसरी इमेज का मतलब ये हुआ कि मैं चाहता हूँ एक बढ़िया सा अच्छा सा एक बैकग्राउंड लेके, तो बैकग्राउंड के लिए चलो कोई भी एक लेयर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और जब हम उस लेयर को लेके आएंगे तो उसको हम अपने अकॉर्डिंग ऐसे, जैसे मैं कर रहा हूँ प्लेस, ये बड़ा करके कितना रखना है अपने हिसाब से मेंशन करा। अभी ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये लेयर हमारी लेयर 0 के ऊपर है। हम जैसे ही इस लेयर को पकड़ के स्ट्रेच करके नीचे लाएंगे, लेयर जो लेयर ऊपर होगी, बताने को दोबारा से, ऊपर होगी ऊपर दिखेगी, जो लेयर नीचे होगी वो नीचे दिखेगी। इसको ऊपर कर दो, इसको सबसे नीचे ले आओ। तरह के तुम्हें जितना अपने हिसाब से रखना है तो उसको सेट करो, हो गया, बन गया तुम्हारा पूरा डायग्राम। अच्छा, ऐसे फोटो में देखने में कैसे लगेगा पता कि कौन सी लेयर ऊपर है कौन सी नीचे? वो तो हम ये साइड में देखेंगे तभी मालूम चलेगा ना। हाँ, तो आप लेयर, तभी तो लेयर का ऑप्शन दिया ना। आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे, ये सिलेक्टेड हो गया, इस पे क्लिक करा, ये हो गया, इमेज पे करा, ये हो गया, इस पे क्लिक कर रहा हूँ, लेयर अपने आप आपको लेके जा रहा है। यहाँ किस लेयर पे काम करना चाहते हो, ऐसे हम हर एक एलिवेशन को बनाते हैं, छोटी छोटी चीजों को ऐड करते हैं। तो सबसे एडवांस टूल हमारा फोटोशॉप में माना गया है क्विक सिलेक्शन टूल, और क्विक सिलेक्शन टूल से हम काफी एडिटिंग कर सकते हैं, काफी फटाफट हम चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं।
जिसको अगर हमें डिलीट करना होगा, माइनस करना होगा, माइनस कर सकते हैं, और जिसको हमें हटाना होगा हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। अगेन सेलेक्ट, डिलीट, और कंट्रोल की दबा के बाहर आएंगे। फाइल पे आने के बाद प्लेस एम्बेडेड, ज़्यादातर लोग इसका यूज़ करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बार बार रेंडर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और फटाफट आप इसको प्लेस करो और ड्रैग करके नीचे ले आओ और आपका बैकग्राउंड रेडी। तो इससे हमारा टाइम सेव हो जाता है वर्किंग का। मैजिक वॉन्ड टूल उसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता है जो सेम होता है, जहाँ पर सेम कोडिंग होगी। एग्जांपल, जहाँ पर सेम कलर होगा, जैसे वाइट सेम है, सेम सेलेक्ट, ये सेम है तो ये सेम सेलेक्ट करते हैं। तो जहाँ पर सेम कलर होता है जो उसको सेलेक्ट करने में ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसका यूज एक्चुअली हम कर सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं कि हमारी ड्राइंग के साथ में हो। वो ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए बेस्ट रहता है। वाइट को सेलेक्ट करा, डिलीट कर दिया क्योंकि सेम था। इसको सेलेक्ट करा, अब यही है, ज़रूरी नहीं कि सेम हो, तो इसको एक एक करके सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जहाँ पर सेम कलर कोडिंग होती है तो ये क्या करता है, सेम कलर को एक साथ। बट सर ये ब्लू तो पूरा सेम था ना, तो हाफ क्यों किया सेलेक्ट? हमारे लिए सेम है, हमारे लिए सेम है। अच्छा, और डीप में जाएंगे तो उसके वो कलर कोड चेंज हो जाएगा। हम लोग स्मार्ट नहीं है, सॉफ्टवेयर हम सबको ज़्यादा स्मार्ट है। जहाँ पे माइनर सभी माइनर चेंजेस होगा, हम लोगों को तो क्या नजर आ रहा है, अरे जो सेम है। यहाँ पर भी हमें लग रहा है सेम है, ये अलग है, ये अलग है। सबके पास मोबाइल में अवेलेबल है, इसको सिंपल। कुछ टूल तो इसके बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फोटोशॉप में बहुत सारे टूल ऐसे हैं जो नॉर्मली मोबाइल्स वगैरह में अवेलेबल है। पर्सपेक्टिव क्राफ्ट टूल, इसका यूज़ क्या होता है, एग्जांपल लो, जैसे कि ये बॉक्स है, हमने इस बॉक्स के साइज का ये शेप बनाया। ये बॉक्स हमारा बिल्कुल क्लियर, मतलब एक टिल्ट व्यू है किसी एंगल पे, लेकिन हम जैसे ही इसको सेलेक्ट करके फिनिश करेंगे तो ये क्या करेगा, उसका फ्रंट लाके हमें दे देगा। बहुत सारे ऑब्जेक्ट हमारे ऐसे होते हैं जिनको हमें देखना होता है कि ये पार्ट है, इसको मैं फ्रंट इस तरह, और डिजाइन बना के आप जैसे ही फिनिश करोगे वो ऑटोमेटिक उसका फ्रंट लाके दे देगा। स्लाइस टूल और स्लाइस ये यूज करते हैं वेब डिजाइंस वाले। वो क्या करते हैं कि यहाँ पर आपको आर्टिकल देना है, यहाँ पर आपको वेब पेज देना है, यहाँ पर कुछ लिखना है, यहाँ पर फोटो आएगी, यहाँ पर कुछ आएगा, तो उनके लिए होता है। अलग अलग स्लाइसेस कर लेते हैं और उसी स्लाइसेस में इमेज लाके प्लेस करते चले जाते हैं। तो जो वेब पेजेस वाले होते हैं, मतलब कोडिंग वाले, CS वाले बंदे, ये उनके लिए ज़्यादा बेस्ट है। टूल भी हम बताएंगे, इसमें कुछ टूल तो इसमें एक्चुअली दिए फ्रेम क्रिएट करना सीखते हैं। अब आते हैं आई ड्रॉपर पे। आई ड्रॉपर हमारा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। क्यों? एग्जांपल, अगर हम किसी इमेज को ओपन करें और हमें नहीं ये पता ये कलर क्या है, और हमें इस कलर की वैल्यू जाननी है, इस कलर का कोड जानना है। क्यों? ताकि हम उसको कहीं और किसी और ऑब्जेक्ट पे यूज कर सकें। तो आई ड्रॉपर टूल क्या करता है, हम जैसे ही इसको सेलेक्ट करते हैं और उस पर क्लिक करते हैं, कुछ पता नहीं चला, लेकिन हमारा जहाँ पर कर्सर आ रहा है, देखो वहाँ पर वो कलर ऑटोमेटिक उसने बना के दे दिया। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको क्या मिल गया, कलर का कोड। आप इसी कलर के थ्रू किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे पेंट कर सकते हो। एग्जाम्पल लो, अब जैसे यहाँ पर दो कलर,
इसका अलग है, इसका अलग है, हमें ये कलर जानना है। मैंने जैसे क्लिक करा, कलर का वैल्यू। अगर हमें वाइट जानना है, मैंने वाइट पे क्लिक करा, कलर की वैल्यू। क्यों? क्योंकि हम इसको पेंट कर सकते हैं, किसी दूसरी वॉल पे पेंट कर सकते हैं सेम कलर को। तो आई ड्रॉपर का मतलब होता है सिंपल वर्ड में कि किसी भी ऑब्जेक्ट की एक्चुअल कलर कोडिंग निकालना, सिंपल, और उसको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करना, सिंपल। ठीक है, 3D मटेरियल टूल की मैं आगे बात करूंगा। कलर सैंपलर टूल और आई ड्रॉपर टूल दोनों में कुछ खास डिफरेंस। क्यों? आई ड्रॉपर टूल पे जब क्लिक कर रहे थे तो वो कलर को बना के दिखा रहा था, कलर के कोड को दे रहा था, आरजीबी की वैल्यू दे रहा था। लेकिन कलर सैंपलर टूल क्या करता है, हम जैसे ही किसी भी कलर पे क्लिक करते हैं तो वो कलर को यहाँ पे बना के नहीं देगा, वो स्क्रीन पे आरजीबी की वैल्यू दे देगा। फिर उसके बाद आप इस वैल्यू को यहाँ पर आओ, कलर के ऑप्शन में आरजीबी में पुट करो, तब बना। तो अब क्वेश्चन है, दोनों में इंपॉर्टेंट है आई ड्रॉपर। वर्क करना है तो आई ड्रॉपर, अगर किसी कलर की लाइक कोई इंफॉर्मेशन लेनी है कि इसकी वैल्यू क्या है तो कलर सैंपलर। वर्किंग आई ड्रॉपर के साथ, नॉलेज के लिए कलर। ये सर मतलब रियल लाइफ सेम कलर होते हैं, मतलब कलर फोटो, जो कलर फोटो में होगा वही कलर। अब कलर की क्वालिटी क्या है वो फोटो के ऊपर, उसके रूलर टूल का मतलब क्या होता है, हम जिस पेज पे काम कर रहे हैं, हम आएंगे रूलर टूल पे, हमने यहाँ ऊपर पहला पॉइंट क्लिक करा और दूसरा पॉइंट क्लिक करा, तो ऊपर हमें बता देगा पेज की विड्थ और पेज की हाइट। तो आप जिस पेज पे काम कर रहे हो उस पेज की इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो कि आपका पेज का साइज क्या है, आपकी इमेज का साइज क्या है। तरीके से एग्जांपल दें, हम इस इमेज पे काम कर रहे हैं तो हमारी इमेज का साइज है 1901 और हमारी हाइट होगी 190 और इसी को हमने मूव करा के यहाँ पर ले आए तो हमारे पास विड्थ आ गई 259। तो ये हमारी इमेज की साइज को मेजर करने के, जैसे ऑटोकैड में डायमेंशन होती है बिल्कुल वैसे ही। और सर अभी आपने हॉरिजॉन्टल जो चेक लाइन जो खींची थी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उसके बाद हाइट भी बता रहा है, उसकी हाइट कैसे बताई इसने? हाइट तुम्हारी है 3 और विड्थ है 254, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये परफेक्टली प्लेस नहीं है। अब देखो क्या हुआ, 0। ये आपको इंच है ना, इंच होगा ना वो, तो ये फीट है, नहीं फीट है वो। तो आप जब यहाँ पर न्यू करोगे तो यहाँ पर आप जो लोगे इंच, सेंटीमीटर, mm जो लोगे, तो अभी ये डायमेंशन पिक्सल से बता रहा था, तो पिक्सल्स में आता है। हम यहाँ पर काम करते हैं इंचेस में, तो वो इंचेस में आता है, आप काम करते हैं सेंटीमीटर में आता है। ओके सर। काउंट टूल का मतलब होता है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो वो क्या करेगा, नंबर्स वहां पर डाल देगा। मतलब जितनी बार क्लिक करोगे उतने नंबर, तो कितने ट्रीज हैं, कितने कॉलम हैं, कितनी वॉल हैं, तो ये अपने इंफॉर्मेशन के लिए यूज कर सकते हो, बट यूज नहीं होता है, करते नहीं। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, कुछ टैगिंग वगैरह करने के लिए या फिर कुछ डिटेल्स के लिए होता है क्या? टैगिंग नहीं होती है, आपके एलिवेशन में कितने पेड़ हैं, कितने कॉलम हैं, कितनी वॉल हैं, कितनी डोर हैं, आपको समझने के लिए, दूसरे के लिए नहीं। नेक्स्ट उन्होंने दिया है फोटो की एडिटिंग, ये यूज करते हैं फोटोग्राफर, मोस्टली दुकानदार। जहां पर जाओ और अपनी फोटो को अच्छा बनवाना चाहो तो बनवा। जैसे कि ये पहला टूल है हमारे पास स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। क्या करता है, जिस स्पॉट पे क्लिक करोगे कर्सर का साइज थोड़ा सा एक्सटेंड करो और जहां पर
जिस मार्क पे लेके आओगे उस स्पॉट को रिमूव कर दो। सिंपल। फोटोशॉप वाले फोटोग्राफर जिसको ज्यादातर यूज करते हैं। स्पॉट हीलिंग और हीलिंग दोनों का काम सेम है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, स्पॉट पे क्लिक करा वो रिमूव हो गया, लेकिन हीलिंग का मतलब होता है कि जिस स्किन को कॉपी पेस्ट करना है, मतलब यहाँ की स्किन थोड़ी सी अच्छी नहीं है, हम यहाँ की उठा के हटाना चाहते हैं, वहां गए, ऑल्ट को दबाया, स्किन पे क्लिक करा, पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कर्सर के साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करा, ये स्किन उठाई, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, उसी से कंट्रोल सी कंट्रोल वी से ऑल्ट दबा के क्लिक एंड क्लिक, ऑल्ट के साथ क्लिक देन पेस्ट, ऑल्ट के साथ क्लिक। पहले ऑल्ट क्लिक से कॉपी होगी, दूसरे ऑल्ट क्लिक से पेस्ट होगी। ऑल्ट कॉपी पेस्ट, ऑल्ट कॉपी पेस्ट, ऑल्ट कॉपी पेस्ट। तो स्किन टोन को हम जहां से उठाना चाहें वहां से उठा के रख सकते हैं। ये सब फोटोज के लिए। पैच टूल भी रिमूव के लिए काम करता है। मान लो ये है, सेलेक्ट करा, जैसे ही ड्रैग करा यहाँ पर, मैंने क्या करा, वो स्किन उठा के वहां मर्ज कर। ये एग्जांपल लो, मैं दोबारा से इसको वो कर रहा हूँ, रिवर्ट। एग्जांपल लो, जैसे ये चीज है, सेलेक्ट करा, जैसे ही उठा के यहाँ ले गए, वो उठ के स्किन यहाँ आ गई, तो सेलेक्ट करा। कुल मिला के काम सबके सेम ही है, रिमूव करना सबका काम है, तरीका अलग, बस। हम एक किसी लाइक स्पॉट को उठा के कहीं और पुट कर रहे हैं, वो गायब हो रहा है वहाँ से। हाँ, तो वो ये जब हम ले जा रहे हैं वो कॉपी होके वहाँ, लेकिन जो वहाँ शो नहीं हो रहा है, वो वहाँ शो नहीं हो रहा है। ये उठाया, कॉपी पेस्ट, तो काम सबका सेम ही है। कंटेंट अवेयर का भी काम सेम है, तरीका अलग। कैसे? ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा, राइट क्लिक करके फिल, ओके, क्या हुआ, काम वही था। तो ये सब फोटोग्राफर्स ज्यादा यूज करते हैं। आप भी अपनी फोटोज वगैरह चाहो तो अच्छे कर सकते हो। फिल एंड ओके। रेड आइज का मतलब होता है, ये भी फोटोज पे ही काम करेगा। किस पे? जो होती हैं इस तरह, जो होती हैं रेड आइज, नाइट विजन में जो कैप्चर करी जाती है, रेड आइज को जैसे ड्रैग करेंगे इस तरह फ्री है, वो ऑटोमेटिक रेड वाले पोर्शन को ब्लैक कर देगा। क्लिक करके ड्रैग करना है बस। रेड आइज एंड ड्रैग, अगेन ड्रैग। जहाँ कर्सर हमारा जाएगा वहाँ वो सेम टू सेम कॉपी क्रिएट करता चला जाएगा। हाँ, ये आपने से क्लिक दबाए रखा है ना? हाँ, बार बार चेंज करना पड़ेगा। ऑल्ट जरूरी नहीं है, वो कहीं कहीं की ले सकते हो, कहीं की भी उठा सकते हो इसकी। अच्छा, ठीक है। हर बार क्लिक करना ही पड़ेगा, फिर ऑल्ट, फिर क्लिक, फिर ऑल्ट, फिर क्लिक। और क्या क्या हुआ था लास्ट? क्या था? रेड आइज टूल, रेड आइज तक हो गया था। नेक्स्ट है ब्रश टूल। ब्रश टूल की बात अगर हम करें, सर वैसे आज क्लास नहीं थी ऑटोकैड की, आपने टाइम टेबल में तो लिखा था कि थर्सडे क्लास है, मैं तो बैठा हुआ था उसके चक्कर में। थर्सडे टाइम टेबल में नहीं है। हाँ, मैंने आपको सेंड किया था ना मैसेज, इसी वजह से मैंने पूछा था।
वही है, देखो थर्सडे ना। हाँ, मंडे था, वेडनेसडे और थर्सडे था और सैटरडे, 4 दिन क्लास लगी। 9 बजे माही मिथिलेश, आपने जो मेरे को आपका व्हाट्सएप किया था ना सर, उसमें है। कोई बात नहीं, गलत चला गया। ठीक है। सबसे पहली चीज ये है कि चलो मैं एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसमें आई ड्रॉपर की। पहले तो हम ऑल के साथ कलर को पिक करेंगे। कलर हमेशा नीचे नहीं ऊपर होना चाहिए, तो इसको स्विच कर लो ऊपर। कलर बना लिया हमने आई ड्रॉपर, सिलेक्शन ले लिया पॉलीगोनल से। कहाँ पर करना है कलर फिल, तो जरूरी नहीं है, कोई भी ले लो, कोई भी टूल लेके कर सकते हो, उसमें कोई पार्टीशन नहीं। समझने के लिए काम कर रहा हूँ मैं, सिर्फ फ्रंट का एरिया सेलेक्ट कर। अब जैसे ही हम यहाँ से ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे, साइज वगैरह अपने अकॉर्डिंग, और जैसे मैं इस पर यूज करूंगा तो ये कौन सा कलर करेगा, ये वही कलर करेगा जो कलर हमने आई ड्रॉपर से यहाँ पे सेलेक्ट करा। ब्रश टूल का मतलब इस तरीके से पेंटिंग करना है, जहाँ पर जो कलर यूज करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर व्हाइट नहीं चाहिए, सबसे पहले आई ड्रॉपर पे आए, ऑल के साथ कलर पिक करा, सिलेक्शन पे गए, सिलेक्शन लिया जहाँ पर कलर को फिल करना है। ब्रश टूल लिया, और ज्यादा पार्ट करना है तो ज्यादा एरिया सेलेक्ट कर लो, तो ये हमारे ऊपर है, इसमें कोई कंडीशन नहीं। ठीक है। ब्रश टूल के थ्रू पेंटिंग करना, बैकग्राउंड हो गया, किसी ऑब्जेक्ट में करना, किसी ऑब्जेक्ट में कोई कलर है उसको चेंज करना, बहुत सारी कंडीशंस है, वो कुछ भी कह सकते हो, उसमें कोई भी टर्म्स और कंडीशंस नहीं है। एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक बात और भी है, अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट पे कलर ब्रश के थ्रू करना है तो आप डायरेक्टली उस इमेज पे ना कर सकते, कंट्रोल शिफ्ट एन, ये मैंने बताया था, एक न्यू लेयर क्रिएट, नई लेयर क्रिएट करो, ऑल्ट आई ड्रॉपर करो, कौन सा कलर को पिक करो, कलर पिक करके ब्रश टूल लो। अच्छा, जरूरी नहीं कि ब्रश में जो ऊपर दिया हुआ है ओपेसिटी 100 हो, अगर आप लाइट करना चाहते हो आप लाइट कर सकते हो। क्या होगा, वही कलर हम किसी अदर कंपोनेंट पे कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे तो उसी एरिया के अंडर कलर होगा बस। तो खैर तो कॉमन सी बात है, तो मैं कर रहा हूँ, सिलेक्शन तो आप करके ही चलेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं। सिलेक्शन वगैरह तो आप पहले से ही करके चलेंगे, ना एक्यूरेट आएगा भी नहीं वैसे भी। आप सिलेक्शन पहले से कर लोगे, फिर आप ब्रश टूल यूज करेंगे। अच्छा सर, ये एक और लेयर बनाने का क्या मतलब रीजन है? ऑफ कर दो, उसको ऑफ करोगे तो करो, तुम्हारी मेन लेयर सेफ है, ये लो। कंपैरिजन करने के लिए काम आएगा? कंपैरिजन नहीं, वो लेयर सेफ है, फ्यूचर में अगर डिलीट करना हो तो हटा दिया, वरना वो पूरी इमेज डिलीट करना पड़ेगी। अच्छा, इसलिए लेयर का काम होता है, ये हर एक छोटा चेंजेस भी अलग ऑब्जेक्ट। पेंसिल टूल कुछ खास नहीं है। पेंसिल टूल की अगर हम बात करें, ये ब्रश की तरह ही होता है, छोटा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि जब पेंसिल टूल लोगे, ऊपर साइज है, साइज दे लो, पेंसिल की तरह काम करना है तो साइज को अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर दो। कोई डिफरेंस नहीं है। बहुत सारे टूल ऐसे हैं ये वाला बंदा यूज नहीं करेगा।
कलर रिप्लेसमेंट इम्पोर्टेंट है। कलर रिप्लेसमेंट के नाम से हमें समझ में आ रहा है इसका काम क्या होता है कि कलर्स को रिप्लेस करना। एग्जाम्पल, सबसे पहले हम आएंगे कलर रिप्लेसमेंट। ऑल्ट को दबा के जिस कलर को चेंज करना है उस पर क्लिक करो, इमेज एडजस्टमेंट रिप्लेस कलर। जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे तो नीचे हमें कुछ ऑप्शन देगा वो वाई। इसकी वैल्यू आप जैसे चेंज करोगे तो आप क्या नोटिस करोगे, चेंज हुआ। और किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे काम करना है तो आपको एक सिलेक्शन से उस ऑब्जेक्ट को पहले से ही सेलेक्ट कर लेना, तो ये आपके दूसरे ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट नहीं डालेगा। अब अगर हम इसको आई ड्रॉपर को लेंगे, कलर रिप्लेसमेंट को लेंगे, पिक करेंगे। अब अगर हम इमेज एडजस्टमेंट और रिप्लेस कलर पे आएंगे, बट सर ये कलर चेंज हो गया, लाइक वो ह्यू को कम ज़्यादा करके हमें कोई अपने मर्जी का कलर चाहिए हो तो वो कलर कोडिंग के ऊपर होता है। जो व्हाइट से तुम चेंज कर रहे हो वो व्हाइट से अपने करोगे, वो नहीं कलर का जो कलर सेलेक्ट किया है उसी में जो कलर मतलब कि जो पहले से सेट होगा वही चेंज वही आएगा। बाकी तो खैर डिफिकल्ट होगा क्योंकि इसके ऊपर अगर हम पेंट वगैरह करेंगे तो फिर पेंट करने से वो ओरिजिनल इफेक्ट नहीं आएगा, तो गड़बड़ करेगा। रेड वाला ड्रेस ग्रीन नहीं हो पाएगा ना? हाँ नहीं, ग्रीन तो आया था उसमें, सारे कलर उसमें आए, ग्रीन भी था, मुझे ध्यान नहीं दिया, तो सारे कलर सब उसमें कलर है। वो मैंने सिलेक्शन नहीं करा है लेकिन ये तुम्हें दिखा दे रहा हूँ, ये देखो ग्रीन वगैरह सब आएगा। यहाँ से इसको मैं सेलेक्ट करके बनाऊंगा, लेकिन यहाँ से करोगे तो वो सारी वैल्यूज दे देगा, दोनों ऑप्शन है। ठीक है। मिक्सर ब्रश टूल कुछ खास नहीं है। मिक्सर ब्रश टूल का मतलब होता है सिर्फ कलर को आपस में मिक्स करना। कलर को आपस में मिक्स करने का मतलब यहाँ पर क्या होता है, एग्जांपल लो, मिक्सर ब्रश टूल पे आए, साइज अपने अकॉर्डिंग लिया, और तुम जहाँ पर क्लिक करोगे क्या नोटिस करोगे, वो उन दोनों कलर को आपस में मर्ज करा देगा, मिक्स कर देगा। तो जो पेंटिंग वगैरह करते हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। क्लोन टूल इंपॉर्टेंट है, इसका यूज हम कर सकते हैं अपनी ड्राइंग में। अब एग्जांपल लो, क्लोन के लिए भी कंडीशन वही है, ऑल्ट के साथ पिक करना, पिक करने के बाद जहाँ जहाँ तुम अपना कर्सर ले जाओगे क्या नोटिस करोगे उसने क्या करा, बना दिया। पहले ऑल्ट के साथ साइज पहले अपने अकॉर्डिंग ले लो, ऑल्ट के साथ क्लिक करो, जहाँ जहाँ हम कर्सर ले जाएंगे वो एरिया कॉपी होता रहेगा। ये कॉपी होता है, के साथ क्लिक, जहाँ जहाँ वो कर्सर जा रहा होगा वहाँ कॉपी करके चला जाएगा। सिलेक्शन करके भी कर लो, चाहे इससे कर लो, दोनों ऑप्शन। पैटर्न स्टैम्प यूज होता है एक्चुअली ब्लैंक पेजेस में। जब हम न्यू पेज करेंगे और हम जब पैटर्न स्टैम्प पे आएंगे तो यहाँ पर कुछ पहले से ही पैटर्न मिलेंगे, उनको सेलेक्ट करो, साइज को इंक्रीज करो और वहाँ पर पुट करके चले जाओ। इस तरीके से जैसे ऑटोकैड में एचिंग होता है बिल्कुल वैसे ही मान लो। फिर यहाँ पर आए, दूसरा लिया, पॉइंट नंबर 2
अगर हमें अपना खुद का एक पैटर्न क्रिएट करना है तब हम क्या करेंगे? अगर हमारे पास खुद की कोई डिज़ाइन है और हम चाहते हैं उसको पैटर्न में डालना है, तब हमें करना ये होगा कि जिस इमेज का पैटर्न क्रिएट करना है पहले हम उस इमेज को सेलेक्ट कर लेंगे। मतलब कोई ऐसा टेक्सचर होना चाहिए लगे कि हाँ पैटर्न है। मटेरियल के लिए सबसे पहले हम सोच रहे हैं इसको डाउनलोड ही कर लेंगे। एक टेक्सचर, कोई भी टेक्सचर ले लो, जैसे कि उसको पैटर्न में डाल सके, इसलिए यहाँ पर पैटर्न में डालना चाहते हैं ये वाला। राइट क्लिक करने के बाद सेव इमेज, डेस्कटॉप पे जाके सेव। अब हम उस फाइल को फोटोशॉप पे ओपन करेंगे। पहले से बंद कर देंगे, फाइल पे आके ओपन, उस इमेज को हमने यहाँ से ओपन कर लिया। जैसे ही हम उस इमेज को ओपन करेंगे तो एडिट में एक ऑप्शन आएगा, डिफाइन पैटर्न। डिफाइन पैटर्न पे क्लिक करके ओके। कहाँ पर करना है? अब उसका कोई काम नहीं है, मैंने उस इमेज को बंद कर दिया। अब हम जैसे ही यहाँ पर आएंगे पैटर्न स्टैम्प पे तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐड हो गया होगा। ये देखो। किसी भी टेक्सचर को आप पैटर्न में डाल सकते हो इजीली। अच्छा, एक बार डिफाइन पैटर्न करने के बाद वो अपने उसमें ऐड हो जाता है। डिफाइन पैटर्न करने के बाद तो अपने आप ऑटोमेटिक वहाँ पर चला जाए। तो ये सर इसी फाइल में रहेगा या फिर हम कोई नेक्स्ट फाइल ओपन करेंगे तो वहाँ भी सेव रहेगा? तो ये नेक्स्ट फाइल तो है ही है। नहीं, मतलब क्लोज करके कभी दोबारा ओपन करेंगे तो वो उसमें रहेगा, उस अच्छा। वाले पैटर्न में पड़ा रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं। स्ट्री ब्रश टूल का मतलब होता है जब कोई चीज़ खराब हो जाती है और वो तो उस जगह पे हम यूज करते हैं क्या, हिस्ट्री ब्रश टूल। उसकी जगह पे हम यूज करेंगे हिस्ट्री ब्रश टूल। हिस्ट्री ब्रश टूल का काम क्या होता है एक्चुअली? हिस्ट्री ब्रश टूल क्या करता है कि जब हम अपनी इमेज पे उस टूल को यूज करते हैं तो क्या नोटिस करते हैं, साइज छोटा है, साइज बड़ा कर लो, वो वापस हमें उसी पेज पे ले आता है जिस पेज पे हमारी ड्राइंग थी। जहाँ जहाँ क्लिक करो सारी चीजें रिमूव कर दो, वापस हम अपनी ड्राइंग में आ जाएंगे। आर्ट हिस्ट्री कुछ खास नहीं है, बिल्कुल वैसी कलर मिक्स करना जैसे वो था। मिक्सर ब्रश टूल सेम एज इट इज है, पेंटिंग वाले यूज करते हैं। इरेजर टूल कॉमन है। इरेजर टूल का मतलब एक तरीके से वही है, जैसे कि मान लो कोई स्पेसिफिक एरिया है, जैसे कि हमने एग्जांपल क्विक सिलेक्शन लिया, तो पीछे का बैकग्राउंड सेलेक्ट करा और हम इरेजर टूल पे आएंगे, कर्सर को चेंज करेंगे और उसको हम इरेज कर सकते हैं। तो इन्होंने अलग अलग चीज़ें दे दी हैं। चाहो तो क्विक सिलेक्शन में जाके डायरेक्ट डिलीट कर दो, चाहो तो इरेज कर दो, कुछ भी करो काम वही है। नंबर ऑफ टूल्स ज़्यादा दे दिए। हाँ, पर इन तीनों में मैजिक इरेजर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैजिक का रोल यहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पर सेम कलर होता है और हम जैसे ही मैजिक लेके उस पर क्लिक करते हैं तो क्या करता है, वो भी हमें मेहनत करने से बचाता है। और जो छोटे एरिया होते हैं वहाँ पर इजीली हम मैजिक से डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि जो चीज़ें हमें सिलेक्शन करने में दिक्कत होगी, जैसे कि ये, वहाँ पर हम इजीली उस टूल को यूज़ कर सकते हैं। हर टूल की अपनी अपनी एक प्लस पॉइंट है। ये
सारा सेम कलर वाले पैटर्न को डिलीट कर देता है। सेम कलर को देखो, जहाँ पर सेम वाइट करोगे वाइट, ये करोगे ये है तो ये है तो ये। ग्रेडियंट टूल। अब ग्रेडियंट टूल का मतलब हम एक तरीके से ये समझाएं, जैसे कि मान लो मैंने इसके पीछे का बैकग्राउंड क्विक सिलेक्शन सेलेक्ट कर लिया, मैंने इसका पीछे का बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया और डिलीट कर दिया, कंट्रोल डी करके हम वापस आ गए, इसको भी सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। अब हम एक काम कर रहे हैं, हम शिफ्ट कंट्रोल एन करके एक न्यू लेयर क्रिएट कर रहे हैं। ओके, और हम ले रहे हैं ग्रेडियंट, ऊपर दिए हुए हैं, ऊपर हम आएंगे तो ऊपर इसमें शेड्स वगैरह दिए हुए हैं, बेसिक ब्लू, कुछ ब्लू में शेड्स है, जैसे स्काई वगैरह देना है तो ऐसा कुछ शेड दे दिया उन्होंने। तो मैंने क्लिक करा कोई भी एक शेड, और हम जैसे ही पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट क्लिक करेंगे तो वो शेड हमारे स्क्रीन पे आ जाएगा, उसको ड्रैग करके नीचे आएंगे तो हमारा स्काई बैकग्राउंड आ जाएगा। तो ये शेड है। सर एक बात दोबारा बताएंगे आप? ब्लैंक लेयर लेना है, ग्रेडियंट टूल हमेशा ब्लैंक लेयर पे क्रिएट करना है, और ग्रेडियंट टूल लेके कोई भी शेड लेके पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट कोई भी एक शेड लेके, तो वो ग्रेडियंट आ जाएगा वहां पर। सिंपल। ये काम तो हम ब्रश से भी तो कर सकते हैं। हाँ, ब्रश में तो खाली आपके पास स्ट्रोक नहीं होता है, और भी है, पर्पल है, पर्पल के शेड है, पिंक के शेड्स है, रेड्स के शेड है, ऑरेंज के है, ग्रीन के है, बॉस क्लाउड, ये क्लाउड के दिए इन्होंने। क्लाउड में कैसा आएगा कुछ इस तरह, सब शेड्स हैं। फोटोशॉप में ये सब नेचुरल में क्या है, नेचुरल में कुछ ये है, जो चाहो करो आपके ऊपर है। बट न्यू एक ब्लैंक लेयर पे डायरेक्टली उस लेयर पे ऑफ करोगे बैकग्राउंड ऑफ, ऑन करोगे ऑन। हाँ, वही जैसे हमने इसको पिछली लास्ट क्लास में पीछे बैकग्राउंड चेंज किया था ना स्काई का, वैसे ही नहीं भी। बिल्कुल। पेंट बकेट टूल का मतलब होता है कि छोटे छोटे एरियाज में फिल करना, जैसे कि यहाँ पर करना है, लेकिन वो लेयर हमारी सिलेक्टेड होना चाहिए, और लेयर हमारी ऊपर है और सेलेक्ट कर लिया हमने नीचे की लेयर। हम देखो कहाँ पर, यहाँ क्लिक करेंगे, कलर यहाँ से चेंज करो, मैंने कहा थोड़ा सा चेंज करना है कलर, कहाँ पर करना है, यहाँ। छोटे छोटे एरियाज में ज़्यादा बेनिफिट रहता है इसको फटाफट। जैसे वॉल है हमारे पास, अगर प्लेन वॉल है तो आपने फटाफट प्लेन वॉल को पिक कर लिया और कलर हो गया, टाइम वगैरह इससे हमारा बच जाता है। नहीं करना है तो पॉलीगोनल टूल लेके सेलेक्ट करके कर लो, क्विक सिलेक्शन से कर लो, रेक्टेंगल से कर लो, जिससे कर लो। वही बात कहूँगा, काम वही है, तरीका इन्होंने चेंज कर दिया बस। सिलेक्शन जो बेस्ट हो आप उसको यूज करो, कोई लिमिटेशंस नहीं है। इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं फोटोशॉप में, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर है कि बेस्ट क्या है मेरे लिए जो हम यूज कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, ब्लड टूल। इसके नाम से हमें समझ में आ रहा है ये क्या कहना चाह रहा है। ब्लड टूल के लिए सबसे पहले तो साइज बढ़ाएंगे, ये भी फोटोग्राफर्स यूज करते हैं। साइज बढ़ाने के बाद ऊपर दिया हुआ है स्ट्रेंथ, मैंने कहा 100%। अब देखो मैं इस वाले आदमी को जैसे ही यहाँ पर ब्लड टूल यूज करूँगा, नोटिस करना वो क्या कर रहा है, वो उतना पार्ट इमेज में ब्लर करता हुआ चला जाएगा। जितनी बार यूज करूंगा उतनी बार तो सब फोटोग्राफर्स के लिए। वापस आते हैं डिवर्ट से, देखो वापस आते हैं। शार्पन टूल भी ज़्यादा यूज में नहीं आएगा,
कोई कलर तुम्हारे बहुत लाइट है, समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप देखो जहाँ जहाँ यूज़ करोगे उन कलर को बहुत ही हार्ड कर देगा, शार्प कर देगा। जैसे कि मैं जूम करके दिखाऊंगा तब मैं समझ में आएगा। हाँ, ऐसे कुछ समझ में आएगा। इसके ऊपर मैं यूज़ कर रहा हूँ, देखना मैं जहाँ जहाँ ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, देखना कलर हाईलाइट हो रहा है बहुत फास्ट, बहुत शार्प कर रहा है उसके कलर से। ये बहुत डल जो इमेजेस होती हैं उनमें यूज़ करते हैं। स्मच का भी कुछ खास यूज़ नहीं है। स्मच का मतलब होता है स्ट्रेच करना। फनी फोटोज वगैरह बनानी है, किसी ऑब्जेक्ट को तुम्हें एक तरीके से कुछ स्ट्रेच करना है, तो आप उनको कुछ इस तरह स्ट्रेच कर सकते हो। हाँ, डोज टूल इम्पोर्टेंट है। डोज टूल इम्पोर्टेंट क्यों है? डोज टूल वहाँ के लिए होता है जैसे कि मान लो हमारे पास एक इमेज है और उसका जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ब्लैक है, नाइट विजन वाली नाइट में हमने कैप्चर करा है, क्लियर नहीं है। जैसे कि मान लो मैं इसी को ले लेता। अब अगर हम यहाँ पर डोज टूल यूज़ करेंगे, कर्सर को अपने अकॉर्डिंग लेंगे, एक्सपोजर में 100%। अब समझना, मैं अभी भी कर्सर छोटा है मेरा और अभी भी छोटा कर्सर है। देखो मैं जैसे यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, डिफरेंस तुम्हें समझ में आएगा। मतलब समझ में आया डिफरेंस? हाँ और उसको ब्राइट कर देना। तो पहली में दोनों का अपोजिट होता है बर्न। बर्न क्या करेगा? जो तुम ब्राइट करोगे इमेज के थ्रू, उसी कलर से तुम क्या करोगे, उससे बर्न कर दोगे। ये सब फोटोज वगैरह फोटोग्राफर ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। स्पॉन्ज टूल भी कुछ खास नहीं है। स्पॉन्ज टूल का मतलब होता है ब्लैक एंड वाइट कर देना। ये कोई इमेज है तुम्हारे पास, तो तुम जैसे उसको यूज़ करोगे देखो सारे कलर उसमें से चले आएंगे, क्या बचेगा? सिर्फ ब्लैक एंड वाइट। बट ये डोज जो था, डोज था ना, क्या नाम था उसका? ब्राइट करने के लिए डोज टूल। अच्छा, उससे ब्राइट होगा। इससे ब्राइट होगा, इससे डार्क हो जाएगा, इससे ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। ठीक है सर। पेन टूल, पेन टूल यूज करते हैं मोस्टली डिजाइनर। एग्जांपल लेते हैं, पहले इसका होता क्या है समझ लेते हैं। मैं पेन टूल पे आया, एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जैसे ही पेन टूल सेलेक्ट करेंगे ऊपर से हमें लेना है शेप। जैसे ही हम ऊपर से शेप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा फिल। फिल का मतलब कौन सा कलर, कोई भी ले लो अपने अकॉर्डिंग और कुछ भी बनाओ। 1 2 3 4 5। मैं क्या कर रहा हूँ, एक डिज़ाइन बना रहा हूँ। जहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो क्या करा, एक शेप बना के दे दिया मैं पेन टूल से। एक शेप बन गया, पहले समझ लेते हैं होता है। फ्री फॉर्म का मतलब फ्री फॉर्म का मतलब ये थोड़ी ना होता है एक्यूरेट। बस जहाँ जहाँ माउस ले जाओगे डिजाइनिंग के लिए। कर्वेचर पेन टूल क्या होता है? कर्वेचर पेन टूल ये काम वही है, डिजाइन चेंज। ऐड एंकर पॉइंट, अगर कहीं भी किसी भी ऑब्जेक्ट में पॉइंट नहीं है, क्लिक करा पॉइंट हो गया। यहाँ क्लिक पॉइंट, यहाँ क्लिक पॉइंट, यहाँ क्लिक पॉइंट, जहाँ क्लिक करा वहाँ एक पॉइंट बढ़ा देगा। अब उस पॉइंट को पकड़ के खींच सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो।
ऐड एंकर पॉइंट मतलब पॉइंट को ऐड कराना, और डिलीट एंकर पॉइंट जिस पॉइंट पे क्लिक करेंगे उस पॉइंट को डिलीट कर देगा। कन्वर्ट पॉइंट टूल, पॉइंट को कर्व करना मतलब कॉर्नर को कर्व करना, ये पकड़ के तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ तब ये पॉइंट समझ में आ जाएगा कि कर्व पॉइंटिंग क्या करता है। अगर हम कोई भी फ्री हैंड कोई भी एक डिजाइन बनाए तो हम ये बनाया, कन्वर्ट पॉइंट टूल पे आए, ये क्या करेगा, कर्व करेगा। ये सब सर काम आते हैं इंटीरियर में? ये आते हैं इंटीरियर में नहीं, ग्राफिक्स वालों के लिए जो विजिटिंग कार्ड, ब्रोशर्स, पैम्पलेट्स वगैरह बनाते हैं उनके लिए। इसी में आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट हर हमारे काम का है, और हमें कहीं पे कोई नाम वगैरह कुछ डिटेल देनी है तब हम टेक्स्ट पे आते हैं, क्लिक करते हैं, और ऊपर दिया है साइज। ये हमारे काम में बहुत आएगा। साइज हमने यहाँ पर कुछ भी ले लिया, एग्जाम्पल हमने कहा 50, क्या लिखना है, हमने कहा 3D एनिमेशन, अपना नाम, डिटेल, 3D एनिमेशंस, क्लाइंट नेम, कुछ भी डाल के कलर वगैरह चेंज करना है, सबको सेलेक्ट करके कलर चेंज कर सकते हो, फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट चेंज कर सकते हो, साइज छोटा बड़ा करना है वो तो आपके ऊपर है। हाँ ठीक है। नीचे दिया है शेप। अब ये शेप हमारी इंपॉर्टेंट है। अब एग्जांपल लो, मान लो ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक रेक्टेंगल होता तो उसके ऊपर प्लेस कर देते हैं। उसके लिए उन्होंने फीचर्स में यहाँ क्या दिया है, रेक्टेंगल। मैं जैसे यहाँ पर ड्रॉ करूँगा, कलर इफेक्ट चेंज करूँगा, इससे बेनिफिट क्या हुआ, अब जैसे ही हम अपने वाले टेक्स्ट को प्लेस करेंगे ये तो नीचे आ रहा है, इस लेयर को ऊपर कर देना, यहाँ पर यूज करा जाता है शेप को। चाहो तो इसी रेक्टेंगल को थोड़ा सा और बड़ा करना है, बड़ा करना है। क्यों बड़ा करना है, अगर कोई लंबी डिटेल देनी है वो तो कुछ खास नहीं है, तो डिजाइनिंग में यूज करते हैं, पॉलीगन है, पॉलीगन भी। तो ये रेक्टेंगल टूल बस मतलब टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए काम आता है क्या? क्या हाईलाइट करने का काम आएगा, कहीं भी एरिया टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड है उसको थोड़ा सा हाईलाइटेड करने का काम आएगा, मतलब बहुत सारी चीज़ों में डिजाइनिंग में आता है। फिर और ग्राफिक्स वाले यूज करते हैं, कस्टम शेप टूल में ग्राफिक्स वाले क्या करते हैं, यहाँ पर बताओ ट्री होता है, मिल गया, एनिमल, बोट, फ्लावर्स, कस्टम शेप टूल है। एक तरीके से ऑटोकैड में टीपी और एडीसी एंटर होता है, टूल पैलेट और डिजाइन सेट जहाँ यूज करना है यूज करो। ग्राफिक्स वालों की बेस्ट है। इतना क्लियर है? हाँ सर। इतनी पहले प्रैक्टिस करो। कुछ टूल इंपॉर्टेंट है, कुछ टूल तो फिर हमारे काम में आएंगे, फिर काम स्टार्ट करेंगे, कुछ टूल और पढ़ेंगे फिर आगे काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है।